गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4th की मैथ्स स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 1D पढ़ा रही हूँ। पहले का डी लेसन 4th पार्ट, एक्सरसाइज 1D। अब देखिए इसको कैसे करना है आपने। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास, राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़े क्रम में आपने इसमें लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है 3 5 6 1 1 3, 3 0 5 3 1 1 2, 3 5 6 1 1 1 3 और 3 5 5 6 1 1 1। ये आपके पास चार संख्याएं दी गई हैं। इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटे से बड़े क्रम में। अब आपने देखना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6, ये संख्या आपके पास 6 है। पहले देख लीजिए संख्या सभी बराबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखिए ये सभी तीन संख्याएं आपके पास क्या हैं, 7 7 हैं। और ये संख्या आपके पास क्या है, 6 है। तो सबसे पहले बिना कुछ करे आपने ये संख्या लिख देनी, क्योंकि इसमें 6 डिजिट है। साधारण सी बात क्या है, ये क्या हो जाएगी आपकी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 7 डिजिट है, 7 नंबर है और यहाँ पर क्या है, 6 नंबर है। इसके बाद आपने देखना है, अब ये तो लिख दिया आपने। अब इस तीनों में देखिए, तीनों में क्या है आपके पास, तीनों में आपके पास दे रखी है 7 7 डिजिट दे रखी है। अब आपने देखना है कि सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है। अब देखिए ये 30 या 35 और 35। तो 35 30 से बड़ा होता है, तो साधारण सी बात है कि ये वाली आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंड नंबर पे छोटी संख्या हो जाएगी। इसके बाद दो संख्या आपने लिख दी है। अब इन दोनों में से आप देखिए ये लिखा हुआ है 35, ये भी 35 है। इसके बाद देखिए आप ये 61 लिखा हुआ है और ये 56 है। तो 61 बड़ा होता है 56 से, तो थर्ड नंबर पे आपकी ये वाली संख्या आ जाएगी। और लास्ट में ये रह गई, तो इसे लिख दीजिए यहाँ पे। एक क्वेश्चन मैं इसका और बता देती हूँ आपको, बी पोर्शन 4 8 0 9 2 8 4 9 2 0 4 6 5 2 4 and 4 6 5 5 6, ये संख्या आपके पास। अब इसे भी सेम ऊपर वाली संख्याओं जैसे देख लीजिए पहले कि पूरी 6 डिजिट कितनी है। तो आपने क्या करना है, गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 इसमें है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। ठीक है, संख्या सब जगह बराबर दिख रही है। आप पहले नंबर के दो संख्या देखो, इसमें 48 84 46 और 46। आपको दो 46, ये तो बड़ी है दोनों, पता चल गया आपको। अब ये 46 है, ये 46 है। अब थर्ड नंबर पे देखो 5 5। अब ये लिखा हुआ है यहाँ 24 और ये है यहाँ 56। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 24 बड़ा छोटा होता है 56 से। तो 4 6 5 2 4, पहले नंबर पे ये संख्या आ गई और दूसरे नंबर पे ये संख्या आ गई। इसके बाद देखिए 46 दो संख्या हो गई आपके पास। अब देखिए ये है और ये है। अब देखिए पहला नंबर का संख्या देखो 48 है, 84 है। अब बड़ी संख्या कौन सी होती है, 84, और छोटी संख्या होती है आपके पास 48। तो ये संख्या आपकी यहाँ पर आ जाएगी और लास्ट में जो रह गई उसे यहाँ पे लिख दो। इस प्रकार से आपके ये असेंडिंग वाले क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे।
इसी में अब दूसरा क्वेश्चन है। अब तक आपने असेंडिंग पढ़ा, अब दूसरे नंबर पे आता है डिसेंडिंग। यहाँ पे आ जाएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, SCENDING। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। आपने क्या करना है, डिसेंडिंग बड़े से छोटे क्रम में लिखना है आपने। अब जो आपके पास संख्या आएगी, तो इसका भी पहला क्वेश्चन है 30084। इसमें पहले आपने बड़ी संख्या लिखनी है 943009490098 और 22111। अब देखिए सेम, इससे पहले वाली संख्या में आपने क्या करा, छोटी संख्या पहले लिखी। अब इसमें भी आपने क्या करना है, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है। सबसे पहले बड़ी संख्या इसमें आएगी। तो देखिए डिजिट गिनिए, 3 और 2 5, ये भी 5, ये 5, ये भी 5 और ये भी क्या दे रखी है आपके पास, 5 दे रखी है। अब आपने देखना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये लिखा है यहाँ पे 30, ये 80, ये 30, ये 90 और ये 22। तो देखो सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 90। पहले के दो अक्षर देख लो, और पहले के दो अक्षर में 90 डिजिट बराबर है, तो पहले ही तुरंत देख के आपने क्या कर देनी है, ये संख्या यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद देखिए 90, फिर सेकंड नंबर पे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली 80094। थर्ड नंबर पे देखिए, अब देखिए ये 30 और ये भी 30। पहले के दो नंबर देखिए 30 30, उसके बाद यहाँ 0 0, और ये कितना लिखा है यहाँ 84, और ये कितना लिखा है 94। तो देखो 84 किससे छोटा होता है, 94 से। तो यहाँ पे लिख दोगे आप 94, क्योंकि ये क्या है, इस वाली संख्या से बड़ी है। और उसके बाद तब आपकी ये वाली संख्या आ जाएगी। अब देखिए, अब लास्ट में कौन सी संख्या रह गई, ये संख्या रह गई। ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसमें देखिए पहले ये बड़ी संख्या थी, फिर ये और ये, इस प्रकार से आपने करना है। इसमें एक क्वेश्चन में और समझा देती हूँ आपको। अब देखिए इसमें लिखना है आपने, तो सबसे बड़ी वाली संख्या पहले गिनो, 5 नंबर है। तो देखिए सभी में 5 डिजिट है आपके पास। तो सबसे बड़ी संख्या पहले के देखो, यहाँ इसमें आपको सीधी सी दिखाई दे रही है सबसे बड़ी संख्या। तो कौन सी दिख रही है फर्स्ट नंबर पे, ये वाली दिख रही है। अब देखिए सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे 5 के बाद देखो 4, फिर ये है, और लास्ट में आपका ये है। तो इसको लास्ट में लिख दोगे आप। ये इस प्रकार से हो गई, पहले बड़ी और लास्ट में छोटी संख्या। तो आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग हो गए इसमें। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन है, असेंडिंग में से होता है छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब होता है बड़े से छोटा। असेंडिंग में आपने सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी है, और डिसेंडिंग में आपने सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है। इसका थर्ड क्वेश्चन है, राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपने आगे की संख्या लिखनी है। आपको क्वेश्चन बता देती हूँ मैं, आगे की संख्या लिखनी है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, आगे की संख्या।
अब आगे की मतलब जैसे 100 से आगे क्या आता है, जैसे कि 99 से आगे आता है आपका 100, 15 के बाद आता है 16, 18 के बाद आता है 19। उसी प्रकार से इसमें क्या करनी है आपने, इसके आगे की संख्या लिखनी है। तो इसके आगे की संख्या क्या हो जाएगी, लास्ट इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दशहरा, लाख, ये लिखा हुआ है आपके पास 2 लाख। तो आगे की संख्या हो जाएगी आपके पास 2 लाख 1। कितनी हो जाएगी, 2 लाख 1 आपके पास आगे की संख्या हो जाएगी। बी वाला क्वेश्चन है इसमें देखिए ये देखिए सेम लिखना है, लास्ट की संख्या देखो 95 है तो 95 की बाद की संख्या लिखो, तो 95 की बाद की संख्या 96। सी है इसका। आगे की संख्या लिखनी है, 91 है ना लास्ट में, तो आगे की संख्या क्या हो जाएगी 92। और 4 वाला क्वेश्चन है इसमें, डी वाला क्वेश्चन, 375193। इसमें देखिए लास्ट की संख्या 93 लिखा हुआ है। अब आगे की संख्या लिखनी है आपने 375194, 94। लास्ट की संख्या देखिए, और यहाँ पे देखो लास्ट में क्या था, 0 था, 2 लाख लिखा हुआ था तो 2 लाख 1 आ गया। इसी प्रकार से इसमें मैंने सीधे लास्ट की संख्या देखी, 95 थी तो 96 लिख दिया, 91 था तो 92। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें आपने आगे की संख्या लिखी है और उसमें आप क्या करोगे, पीछे की संख्या लिखोगे। प्रेडिक्शंस ऑफ द, इसके 2 क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आपको। एक में आपने आगे की संख्या लिखनी थी और इसमें आपने पीछे की संख्या लिखनी है। जैसे कि एक क्वेश्चन इसमें भी समझा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, तो इसमें पीछे की संख्या लिखनी है, तो 9 से पहले, जैसे कि आपने पढ़ा है 9 से पहले 3 से पहले 2, 9 से पहले 8 और 10 से पहले 9। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है 9, तो देखिए 9 से पहले क्या आता है आपका 8। सेकंड क्वेश्चन है इसमें 339998। अब इसमें पहले की संख्या देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है 89, यानी 98 से पहले की संख्या आपने बतानी है। तो 98 से पहले की संख्या क्या हो जाएगी आपकी 997। तो इसी प्रकार से आपने इसमें आगे की और पीछे की संख्या बतानी है। इसमें आगे की संख्या बतानी थी और इसमें पीछे की संख्या आपने बतानी थी। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस वाली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। इसमें आपने छोटी और बड़ी संख्या लिखनी है। राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर using the given digits। तो पहला क्वेश्चन है इसमें ए नंबर वाला क्वेश्चन 4 1 8 एंड 7। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, ग्रेटेस्ट बड़ी संख्या और स्मॉलेस्ट छोटी संख्या लिखनी है। तो देखिए ग्रेटेस्ट नंबर, तो देखिए इसमें आपके पास ये संख्याएं दी गई हैं। तो बड़ी संख्या, तो सबसे पहले इसमें बड़ा देखो क्या दिख रहा है आपके पास 8, उसके बाद
7, उसके बाद 4 और उसके बाद 1। ये आपके पास बड़ी संख्या हो गई और स्मॉलेस्ट नंबर हो गया आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर, यानी छोटी संख्या होगी आपके पास। तो यहाँ से चलोगे 1 4 7 8। इसमें यही चीज़ आपने बतानी थी, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। एक क्वेश्चन इसका और समझा देती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर बी, 6 8 1 0 एंड 2। अब देखिए इसमें भी आपने छोटी बड़ी संख्या लिखनी है, तो ग्रेटेस्ट नंबर तो ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो देखिए बड़ी संख्या क्या हो जाएगी इसमें, तो सबसे पहले इसमें बड़ा क्या है 8, उसके बाद क्या है 6, उसके बाद 2 और उसके बाद 1 और लास्ट में क्या है 0। अब देखिए स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर में आपके पास पहले 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप किसी संख्या के पहले 0 लिखते हो तो उसका किसी भी प्रकार से मीनिंग नहीं रहता है। तो आपके पास क्या आएगा, बाद में वो संख्या आप लिखोगे, तो सबसे पहले इसमें लिखोगे 1 और उसके बाद लिखोगे आप 0, उसके बाद 2, उसके बाद आपका 6 और उसके बाद 8। इसी प्रकार से आपने इसका सी और डी क्वेश्चन भी करना है। आज इस वाली एक्सरसाइज में इतना ही था, तो थैंक यू, इस वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दियो।